कोतवाल धर्म सिंह। मेरे तमाम फेसबुक दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार, सलाम व आदाब। मेरे दोस्तों, आजकल पूरे भारत में एक न्यूज़ चल रही है और मुझे तो ये न्यूज़ सुनकर बड़ा दुख हुआ और दुख होता है कि एक लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा जिस नुमाइंदे के दफ्तर में या उसके कमरे में, उसके घर पर अपनी दुख, दर्द, तकलीफ लेकर कोई भी शख्स जाता है, महिला भी जाती है, पुरुष भी जाता है, बूढ़ा भी जाता है, बूढ़ी भी जाती है और यंग लड़की भी जाती है, क्योंकि वो एक नेता है और फिर चुना हुआ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नुमाइंदा है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो चुना हुआ नुमाइंदा है तो वहाँ के तो लोग बड़े सिर ऊंचा रख कर जाते हैं, सीना चौड़ा करके जाते हैं कि हमारा चुना हुआ नुमाइंदा है, हमारा एमएलए है। और फिर आगे एमएलए की कोई नज़र ख़राब हो जाए किसी महिला पर, किसी नाबालिग लड़की पर, तो क्या वो राजनीति के काबिल है? मैं हिमाचल चंबा चौराहा के एमएलए हंसराज शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। वो काफ़ी अरसे से सुर्खियों में रहते हैं एमएलए साहब। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए एमएलए साहब, लेकिन हैं भाई। चंबा चौराहा के लोगों ने चुने हुए नुमाइंदे बनाए हैं, एमएलए बनाए हैं। और अब तो इतनी लंबी सोच है उनको कि बीजेपी की सरकार बहुत जल्दी भी हिमाचल में आएगी और मैं मंत्री बनूंगा, क्योंकि 3 बार मैं एमएलए बन गया हूँ, मेरा रिकॉर्ड बीट है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस विवाद में, जिस घन चक्कर में एमएलए हंसराज जी फंसे हुए हैं, वो तो मंत्री के काबिल तो नहीं है, लेकिन बरादरी जो होती है ना, उसके काबिल नहीं है। बरादरी ने भी उसको अलग करना चाहिए। मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी थिंकिंग। उसका वकील, एमएलए साहब का वकील टेंटे कर रहा है। आज वीडियो एक आई है, कोई शर्मा एडवोकेट है, कि लड़की के बाप से पूछा जाए कि तेरी लड़की नाबालिग चंडीगढ़ होटल में कैसे पहुंची, इतना लंबा सफ़र है। लेकिन कोतवाल धर्म सिंह, एडवोकेट शर्मा, हिमाचल, मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि उस नाबालिग लड़की को चंडीगढ़ होटल में लेने वाला कौन शख्स था? उस नाबालिग लड़की को शिमला में लेने वाला कौन शख्स था? क्योंकि लड़की की एफआईआर है और लड़की का बयान है, सीधा बयान है लड़की का, कि हंसराज जी की पीए ने लिखकर मुझे पढ़ने के लिए दिया कि ये बयान बदली कर दे, वरना हम तेरा घर जला देंगे। ये लड़की का बयान है, उसकी वीडियो चढ़ती है। देखो, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया देख रही है उस लड़की की वीडियो। लेकिन एडवोकेट साहब कोतवाल धर्म सिंह आपसे क्वेश्चन करता है कि पहले आप हमें ये बताइए और आप कोर्ट को भी ये बताइए, पुलिस की जहाँ इंक्वायरी चल रही है
उस थानेदार को भी ये बताइए कि लड़की को चंबा चौराहा से चंडीगढ़ होटल में कौन लेकर गया। आखिर मान लेते 2 मिनट कि लड़की अपनी मर्जी से गई, लेकिन ये साबित करो ज़रा पहले कि किस कमरे में रही और उस कमरे में और कौन था लड़की के साथ। एंट्री जो हुई है, होटल का कमरा किस शख्स के नाम पर था। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। टेटे करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर कोई बड़ी एडुकेटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा ये देखना है। आप तो शर्मा जी के वकील हैं, एमएलए साहब के हैं, तो आप बोल रहे हैं जी उसके बाप ने रिपोर्ट क्यों नहीं दायर कराई। अरे भाई, जब उसका बाप और लड़की बार बार बोल रही है कि हंसराज जी के गुंडों ने इतना दबाव डाला कि अगर तू ये बयान बदली नहीं करेगी, तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, तो हम तेरा घर जला देंगे। आज एडवोकेट साहब, हिंदुस्तान के अंदर क्या कानून है। लड़की को गवाह की ज़रूरत नहीं है, विटनेस की ज़रूरत नहीं है। लड़की जो कोर्ट में बोलेगी वही होता है। ये इंडियन लॉ है। कोतवाल धर्म सिंह नहीं बोल रहा। ज़बरदस्ती मत करो। पैसे के लालच में गद्दार की वकालत मत करो। मान लेते हैं लड़की अपनी मर्जी से चंडीगढ़ चली गई, मान लेते हैं, लेकिन शी हिज गर्ल, वो भी नाबालिग, और जिस पर वो एफआईआर दर्ज कर रही है, ही इज ए एमएलए, विधानसभा मेंबर, चंबा चौराहा, एमएलए हंसराज जी। तो एडवोकेट साहब, गलती किसकी है। हंसराज जी को चंबा चौराहा के लोगों ने अपना छत्र छाया का एक दरख्त चुना हुआ है कि बारिश आएगी इस दरख्त के नीचे बैठेंगे, धूप आएगी इस दरख्त के नीचे बैठेंगे, और वही दरख्त अपने कांटे निकाल कर लोगों के कपड़े फाड़ दे। अरे भाई, एमएलए के पास बूढ़ी भी जाती है, बूढ़ा भी जाता है, बच्चा भी जाता है, बच्ची भी जाती है। नौजवान बच्चियां आज पढ़ी लिखी हैं, कोई किस काम के लिए जाती है, कोई नौकरी के चक्कर में जाती है, कोई अपनी ट्रांसफ़र कराने के चक्कर में जाती है। तो एमएलए की ऐसी कंडीशन हो, क्योंकि साबित होता है कि हंसराज जी खुद माफ़ी मांग रहे हैं। अब वीडियो डाल डाल कर उस लड़की और लड़की के बाप से माफ़ी मांग रहे हैं। आप क्या वकालत कर रहे हैं एडवोकेट साहब। गलती मान रहे हैं हंसराज जी, वीडियो चल रही है, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ, मैं राजनीति में रुचि रखता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूँ कि फ़ौरन हंसराज जी को पार्टी से बाहर निकालें और एमएलए पद से निलंबित कर दें, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। किसके पास जाएंगे लोग, किसके पास जाएंगी पढ़ी लिखी बच्चियां अपना फरियाद लेकर। इंसान के पास, अगर वो आगे भूत हो, जानवर हो, दरिंदा हो, किसके पास जाएंगी। तो हंसराज जी खुद माफ़ी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने दरिंदगी की है। दरिंदगी की है। वो एमएलए नहीं, वो दरिंदे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी माई फेवरेट पार्टी, मैं सलूट मारता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ऐसे शख्स को पार्टी में 5 मिनट भी नहीं रखना चाहिए, 5 मिनट भी नहीं। और ऐसा शख्स उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए के काबिल नहीं है, फ़ौरन निलंबित करना चाहिए। मैंने इस
एमएलए हंसराज जी की फ़ोटो अपनी वीडियो के साथ लगाई है कि ये देखो कितनी एज का है, ये बूढ़ा है, जवान है, कैसा है, देखो ये इसको।